Hello friends, welcome back to my channel Nexon Classes. Let's start today's video. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज कि डिस्काउंट अलाउड जब होगा किसी भी क्वेश्चन में तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो उसकी एंट्रीज क्या क्या होगी। हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम जनरल एंट्रीज करने वाले हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि डिस्काउंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्काउंट है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट किसके द्वारा दिया जाता है? ये अलाउ किया जाता है होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा टू द रिटेलर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, और ये कब अलाउ किया जाता है? जब रिटेलर्स बल्क में सामान खरीदते हैं फॉर रीसेल। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी जो एंट्रीज है ये सेपरेट रिकॉर्ड नहीं होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि गुड्स को परचेज किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम स्पेसिफिक ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जो कैलकुलेशन होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करके ही अमाउंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि इसमें हम अलग से एंट्री नहीं करते हैं कि ट्रेड अकाउंट की एंट्री हो रही है। ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है ये इनवॉइस में से डिडक्ट होती है, यानी कि जो भी अमाउंट रहेगी उसमें से वो डिडक्ट होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये अलाउ किया जाता है रिटेलर के द्वारा टू दी कस्टमर। और ये कब दिया जाता है? जब कस्टमर्स विद इन फिक्स पीरियड अमाउंट को पे कर दे। ठीक है, और इसकी एंट्री सेपरेट रिकॉर्ड की जाती है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। क्लियर? तो अब इसकी एंट्रीज हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट अलाउड दिया रहेगा, तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक तरीके से एक्सपेंसेस है, यानी कि जितनी की भी कॉस्ट थी उससे हमने थोड़ा कम में दिया है, दैट मीन्स कि हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या आएगा? जिस भी पर्सन को हमने डिस्काउंट दिया है उस पर्सन का नाम। क्लियर? अब डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या होगा? अब डिस्काउंट मिला है, अब मिला है तो यानी कि हमारी इनकम हुई है, हमारी बचत हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा डेबिट में और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब इसको क्लियर से समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेशन कंपनी। नरेशन कंपनी के नाम की हमको जर्नल बनानी है, उसमें ये सारे ट्रांजैक्शंस हमको रिकॉर्ड करने हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अभी हमने डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ा है, तो ये जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस है ना, वो डिस्काउंट से रिलेटेड ही है। या तो डिस्काउंट अलाउड हुआ है या डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट है, और उसके अलावा जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परचेज या सेल्स, उसकी भी एंट्रीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसी का ही पहला पार्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 2018 का। यहाँ पे जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हैं वो जून के दिए हुए हैं, फ्रॉम जून 1 टिल जून 23। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पेड कैश टू महेश 9600। ठीक है, अब इसमें क्या है? महेश को कैश दिया है, कितना दिया है? 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, और उससे हमको क्या मिला है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 400 का। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? महेश ने कैश रिसीव किया, यानी कि महेश अकाउंट डेबिट। हमने पे किया, यानी कि पैसा गया, यानी कि टू
कैश अकाउंट, और हमने साथ में क्या किया, डिस्काउंट को रिसीव किया। अब डिस्काउंट रिसीव यानी कि हमारे लिए वो क्या हो गई, एक तरीके से इनकम हो गई, तो वो चीज़ कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये एंट्री मैंने करके रखी है, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंट्री क्यों करी है और इसमें अमाउंट हम कैसे भरेंगे। ठीक है, एंट्री हमने ये डिस्कस कर ली थी, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन एक प्रॉपर बिना लाइन के ही उसको फॉर्मेट में मेंटेन करने की कोशिश करी है। क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो हमने क्या लिखा, जनरल ऑफ नरेश एंड कंपनी, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कटता है। उसके बाद कौन से ईयर का है, 2018, और यहाँ पे मैंने सारी डेट्स लिखी हैं सीक्वेंस में। चलिए अब एंट्री को देख लेते हैं। एंट्री हमने क्या बनाई थी कि महेश को पैसा दिया और महेश से हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो महेश को हमने कितने पैसे दिए, 9600, क्लियर, और उससे हमको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 400। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि एक्चुअली महेश को कितने देने थे, यानी कि महेश के अकाउंट में कितने अमाउंट आएगा, हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, जो भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वे में क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट इक्वल हो जाएगा। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है कि जब भी जनरल एंट्री करेंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जून 4। जून 4 में क्या बोला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब यहाँ पे हमने अरुण से कैश रिसीव किया है, क्लियर, तो यानी कि हमारे पास पैसा आया है, यानी कि कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट मीन्स ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। अरुण कौन है, गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हम रूल लगाएंगे और यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम अमाउंट कैसे भरेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। ठीक है, अब अरुण ने हमको कितने पैसे दिए हैं, 4900, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 100 रुपीज़ का, यानी कि टोटल अरुण को हमें कितने देने थे, 5000। इन दोनों का टोटल किया और अरुण के अकाउंट में कितने हो गए, 5000 रुपीज़। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, रिसीव्ड कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जून 10, जिसमें बोला है गुड्स सोल्ड टू हरीश। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगी, अभी इसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को सेल किया गया है, कितने से, 30,000 से। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिख दी है, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश, 30,000 और जून 10, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 12 की, जिसमें बोला है हरीश रिटर्न गुड्स, कितने के, 2000 के। दैट मीन्स ये जो हरीश ने 10 जून को सामान खरीदा था 30,000 का, उसमें से 2000 का सामान उसने वापस कर दिया। दैट मीन्स ही रिटर्न गुड्स कितने के, 2000 के। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, कितने से, 2000 से, बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 14 की, जिसमें बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, यानी कि जून 10 को हरीश ने सामान खरीदा था, कितने का, 30,000 रुपये का। काय पे खरीदा था, क्रेडिट पे खरीदा था। जून 12 को उसने 30,000 में से 2000 का सामान रिटर्न कर दिया, उसकी एंट्री हो गई।
जून 14 को अब उसने क्रेडिट पे खरीदा था, दैट मीन्स कि उसको फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। तो जून 14 को उसने फुल सेटलमेंट करके कितने पैसे दिए? 27,500। क्लियर? अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि जब हम इसमें अमाउंट को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से पैसा मिला यानी कि कैश आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट कितने से? 27,500। इन जनरल हरी में जल्दी जल्दी में हम लोग यही एंट्री कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास क्या 30,000, हमने क्या सच में 30,000 का सामान बेचा? नहीं, हमने कितने का बेचा? 2,000 माइनस करके हम बताएंगे कितने का? 28,000 का। ठीक है, और हरीश ने हमें कितने दिए? 27,500। दैट मीन्स 500 का क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, जो कि नरेश एंड कंपनी के द्वारा दिया गया। तो फिर इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अब इसमें हम अमाउंट कैसे भरेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कैश कितना दिया हरीश ने फुल सेटलमेंट में? 14 जून को 27,500। ठीक है, और हरीश को देना कितना था? 28,000। अब ये 28,000 कैसे आया? 30,000 माइनस 2,000, ये आ गया 28,000। अब ये हम पता कैसे करेंगे कि डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ? तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना है? 28,000 और डेबिट बैलेंस है 27,500। तो हम हरीश जितना देने वाला था और उसने जितना दिया, उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हरीश अकाउंट 28,000, being cash received and discount allowed in full settlement. क्लियर? तो जनरल एंट्रीज के कोई भी क्वेश्चन आए उसमें सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ऊपर देख के कि सेल लिखा है, सेल की एंट्री हो गई, परचेज लिखा है, परचेज की एंट्री हो गई, ऐसा करेंगे तो मिस्टेक्स हो सकती है और हर एंट्री का अपना अलग मार्क्स रहता है। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको पूरे सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी ट्रांजैक्शन से मिला हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे 10 जून, 12 जून और 14 जून सारे ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से मिले हुए थे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली ही हमने सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करी और अमाउंट को फिल करा। अगर हम इंडिविजुअली एंट्रीज करते जाते तो हम 14 जून वाली एंट्री में आके अटक जाते हैं और वहाँ पे हो जाती है हमारी मिस्टेक, और फिर हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच तो हो जाता लेकिन गलत होता। क्लियर? तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 20 की। इसमें बोला है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या है? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गोपाल को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती है, दैट मीन्स हमारी एंट्री क्या होगी? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इसकी अमाउंट हम कैसे भरेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये थी हमारी एंट्री जून 20, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको हमने नॉर्मल एंट्री की तरह लिखा है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती है। लेकिन इसमें हम अमाउंट क्या भरेंगे वो हम देख लेते हैं। इसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट भी अच्छे से बनाना है क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनाया है। गुड्स की प्राइस कितनी थी? 60,000 थी। ठीक है, उसमें
ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा 10% का, तो 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000। ठीक है, हमने रूल पढ़ा था कि जो भी इनवॉइस वैल्यू रहेगी उसमें से अमाउंट डिडक्ट होती है, यानी कि 60,000 में से हम 6,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 54,000। दैट मीन्स हमने गोपाल को कितने में बेचा, 60,000 का माल था, हमने उसको 54,000 में बेचा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गोपाल अकाउंट डेबिट 54,000 टू सेल्स अकाउंट कितना 54,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 23। इसमें बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है, परचेज करते टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट लगा है 15,000 का, तो नॉर्मल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। क्या होगा इसका कैलकुलेशन, हम 20,000 का 15% निकालेंगे। ये देखिए ये वर्किंग नोट करके रखा है, प्राइस ऑफ गुड्स कितना 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%, तो 20,000 का हमने 15% निकाला, कितना हो गया 3,000। अब 20,000 को 3,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17,000, यानी कि कितने में परचेज किया गया 17,000 में। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसी तरीके से और न्यूमेरिकल समझने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।